Hello students, today I am going to explain to you voice. First and foremost, here is the explanation. See the explanation properly and write it down in the notebook. And thereafter I will explain to you. If you want to write down, then pause it and then write. Pause it and then write down. I have put my hands aside so that you might write properly. Pause it and write it. Let's understand now. Voice. There are two kinds of voice, active voice and passive voice. In active voice, we have studied tense, modals, advanced structures. Let's see the difference between active and passive, and later on we will discuss the rules of passive voice. How to convert active voice sentences into passive voice. Let's see. In active voice, subject is main, and in passive voice, object is main. Here I have written subject is main in active voice, but in passive voice, object is main. In active voice, subject often comes in the beginning. In active voice, subject often comes in the beginning. In active voice, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है. इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट कम्स इन द एंड. इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बाद में आता है. इन एक्टिव वॉइस लेट्स सी, मेन वर्ब चेंजेज अकॉर्डिंग टू टेंस. इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब टेंस के अनुसार बदलता है. समथिंग इज डन टू द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को कुछ किया जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट पहले आता है. मेन वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस. इन पैसिव वॉइस, मेन वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस. पैसिव वॉइस में टेंस के अनुसार मेन वर्ब नहीं बदलता है. ओनली V3 इज ऑलवेज यूज्ड एज मेन वर्ब. केवल V3 का ही प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के रूप में. इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में केवल V3 का ही प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के रूप में. लेट्स अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस. रूल नंबर 1, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंजेज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. इफ़ द सब्जेक्ट्स आर दीज, अगर ये सब सब्जेक्ट रहता है एक्टिव वॉइस में, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, तो उसका पैसिव वॉइस इस तरह से, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में. यहाँ रूल्स लिखा हुआ है, द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंजेज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है. रूल नंबर 2, द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंजेज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ये सब रहेगा. एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. अगर ऑब्जेक्ट में एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है मी, तो वो पैसिव वॉइस बनाते समय आई हो जाएगा. अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है अस, तो वो पैसिव वॉइस में वी हो जाएगा. इसी तरह से इसको आप लोग लिख लीजिए. वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, रूल नंबर 1 को और रूल नंबर 2 को. रूल नंबर 3, V3 is always used as main verb. V3 is
ऑलवेज यूज्ड एज मेन वर्ब इन ऑल द टेंसेज। हर टेंस में, पैसिव वॉइस में चाहे कोई टेंस हो, लेकिन हम लोग भी3 का ही प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के रूप में। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, केवल भी3 का ही प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में। रूल नंबर 4, जा/ग is added to the recognition of active voice to form the recognition of passive voice। एक्टिव वॉइस के रिकॉग्निशन में जा या ग लगाकर हम लोग पैसिव वॉइस का रिकॉग्निशन बनाते हैं। यहाँ सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट, एक एक टेंस करके हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस का पहला काइंड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी का एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट। तो पहले इसको देखिए आप लोग। यहाँ रिकॉग्निशन लिखा हुआ है ऊपर में, कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया जोड़ ता है, ती है, ते हैं, या ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये रिकॉग्निशन दिया गया है। और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका I, we, you, they या प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो वहाँ पर हम लोग V1 का प्रयोग करेंगे। उसके लिए V1 वाले स्ट्रक्चर के लिए ये सब पूरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। लेफ़्ट साइड का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए हम लोग उसको प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हम लोग का I, we, you, they प्लूरल सब्जेक्ट हो तो ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर आपको लिख दे रहे हैं I, we, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट है तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट के रूप में आपका ही, सी, इट, ही, सी, इट अगर दिया हुआ है, ही, सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट अगर रहेगा ये सब सब्जेक्ट तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस देखिए एक्टिव वॉइस में, वह एक कहानी लिखता है, हम लोग अंग्रेजी अध्ययन करते हैं, वे लोग इस काम को करते हैं, वह सब कुछ प्रबंध करती है, भगवान सबकी मदद करते हैं। तो ये सब का यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया गया है। वह एक कहानी लिखता है, ही राइट्स अ स्टोरी, हम लोग अंग्रेजी अध्ययन करते हैं, वी स्टडी इंग्लिश, वे लोग इस काम को करते हैं, दे डू दिस वर्क, वह सब कुछ प्रबंध करती है, शी मैनेजेज एवरीथिंग, भगवान सबकी मदद करते हैं, गॉड हेल्प्स ऑल, गॉड सिंगुलर है इसलिए V5 का प्रयोग किया गया है। वर्ब में एस ई एस लगाकर हम लोग V5 बनाते हैं। इसके लिए टेंस का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ ये एक्टिव वॉइस हो गया, अब इसको पैसिव वॉइस में हम लोग यहाँ कन्वर्ट करेंगे। पैसिव वॉइस का ये रिकॉग्निशन है। अभी इस साइड रूल नंबर 4 में बताए थे आपको कि रिकॉग्निशन में, एक्टिव वॉइस के रिकॉग्निशन में जा लगा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ एक्टिव वॉइस का रिकॉग्निशन है कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया जोड़ ता है, ती है, ते हैं। तो पैसिव वॉइस का यहाँ रिकॉग्निशन हो गया, पैसिव वॉइस का रिकॉग्निशन हो गया कर्ता के द्वारा, कर्ता के द्वारा यानी सब्जेक्ट के द्वारा, ये पहले रहेगा हिंदी में लेकिन इंग्लिश में पीछे चला जाएगा। कर्ता के द्वारा कर्म जोड़ क्रिया, जाता है, जाती है, जाते हैं या जाते हो। देखिए जा यहाँ पर लग गया है, एक्टिव वॉइस का रिकॉग्निशन ता है, ती है, ते था, तो उसी में जाता लग गया है, जा लगा दिया गया है, जाता है, जाती है, जाते हैं। आप स्ट्रक्चर देखिए पैसिव वॉइस में इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट इज़, एम, आर, ये तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक यूज करेंगे। उसके बाद V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ये के द्वारा के लिए यहाँ पर उसको देखते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इसी का नेगेटिव है ये। सब्जेक्ट इज आर एम नॉट प्लस V3 बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इज आर एम सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इजेंट प्लस इजेंट ऑब्लिक आरंट,
प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इज़ आर सब्जेक्ट नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग करेक्शन करेंगे, ये नहीं होगा यहाँ, ये सब यहाँ कुछ नहीं है, समझिए ये ब्लैंक किया हुआ है। इज आर एम सब्जेक्ट नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, जैसे यहाँ कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस यहाँ था हम लोग को, वह एक कहानी लिखता है, तो पैसिव वॉइस का इसका सेंटेंस हो जाएगा, वह का हो जाएगा उसके द्वारा एक कहानी लिखी जाती है, उसके द्वारा एक कहानी लिखी जाती है, उसके द्वारा एक कहानी लिखी जाती है। यहाँ सेकंड सेंटेंस देखिए, हम लोग अंग्रेजी अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हो जाएगा हम लोगों के द्वारा अंग्रेजी अध्ययन किया जाता है। एक्टिव वॉइस में वे लोग इस काम को करते हैं, तो उन लोगों के द्वारा इस काम को किया जाएगा। पैसिव वॉइस में वह सब कुछ प्रबंध करती है, पैसिव वॉइस में उसके द्वारा सब कुछ प्रबंध किया जाता है। एक्टिव वॉइस में है भगवान सबकी मदद करते हैं, पैसिव वॉइस में भगवान के द्वारा सबकी मदद की जाती है। अब इसका देखिए ट्रांसलेट हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट हम लोग करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस में था ही राइट्स अ स्टोरी, तो अ स्टोरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, और यही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, जिसको कि रूल नंबर हम लोग 2 में देखे हैं। रूल नंबर 2 में देखें, दी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंजेज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ए स्टोरी, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है अ स्टोरी। अ स्टोरी के अनुसार इज़ लगेगा यहाँ, अ स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, अ स्टोरी इज़, और V3 देखिए ऊपर में V3 राइट का V3 रिटेन, तो अ स्टोरी इज़ रिटेन बाई हिम। और यहाँ पर देखिए रूल नंबर 1 में कि जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन गया है, यहाँ ही का हिम बन गया है। यहाँ पर आप रूल देख सकते हैं रूल नंबर 1 में कि अगर सब्जेक्ट आपका ये सब रहता है तो ऑब्जेक्ट ये बन जाता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो गया, ही हिम बन गया है यहाँ पर पैसिव वॉइस में। A story is written by him। इसी तरह से we study English, इस सेंटेंस में इंग्लिश है आपका ऑब्जेक्ट, तो वो यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया है। इंग्लिश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। इंग्लिश इज स्टडीड बाई अस, वी यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है सब्जेक्ट में, वो पैसिव में अस हो गया है। वी स्टडी इंग्लिश, इंग्लिश इज स्टडीड बाई अस, हम लोग के द्वारा अंग्रेजी अध्ययन किया जाता है, मतलब अंग्रेजी का अध्ययन किया जाता है। का आप हिंदी में जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए थर्ड सेंटेंस है कि दे डू दिस वर्क, वे लोग इस काम को करते हैं। दिस वर्क है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब यहाँ राइट्स है, स्टडी है, डू है, मैनेजेज है, हेल्प्स है, तो इसके बाद आने वाला वर्ड ए स्टोरी या इंग्लिश, दिस वर्क, एवरीथिंग, ऑल, ये सब वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, यही सब वर्ड पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। सेकंड सेंटेंस में इंग्लिश इज स्टडीड बाय देम। थर्ड सेंटेंस दिस वर्क इज़ डन बाय देम। फोर्थ सेंटेंस में एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड बाय हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया है। थर्ड सेंटेंस में दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया है। फोर्थ सेंटेंस में देखिए सी मैनेजेस एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड बाय हर। गॉड हेल्प्स ऑल, ऑल आर हेल्प्ड बाय गॉड। अगर ये सब देखिए पर्सन रहेगा तो ही ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर इसके अलावा कुछ है, जैसे यहाँ एवरीथिंग है तो एवरीथिंग का एवरीथिंग ही होगा। यहाँ ऑल है तो ऑल का ऑल ही होगा। ऑल प्लूरल है, यहाँ पर प्लूरल सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए आर का प्रयोग किया गया है इसके साथ। ऑल आर हेल्प्ड बाय गॉड, भगवान के द्वारा सबकी मदद की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में एम का प्रयोग करेंगे। यू वी दे प्लूरल शब्द के साथ आर, ही सी इट सिंगुलर शब्द के साथ इज़। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप एक सेंटेंस लीजिए, एक सेंटेंस आप लीजिए कोई भी एक्टिव वॉइस का और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हम लोग इतना सा सेंटेंस ले रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस लिए हैं एक्टिव वॉइस में ही राइट्स ए स्टोरी, ही राइट्स अ स्टोरी, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बना है एक्टिव वॉइस में ही, तो ही डज़ नॉट राइट अ स्टोरी। इंटेरोगेटिव, डज ही राइट अ स्टोरी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डज ही नॉट राइट अ स्टोरी, या इसी को कह सकते हैं डजंट ही राइट ए स्टोरी। इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट यहाँ किया गया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में अगर एक्टिव में ही राइट्स ए स्टोरी है तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा अ स्टोरी इज रिटेन बाय हिम। एक्टिव में दिया गया है ही डज़ नॉट राइट ए स्टोरी, पैसिव में स्टोरी इज़ नॉट रिटेन बाय हिम। एक्टिव में डज़ ही राइट ए स्टोरी, पैसिव में इज़ ए स्टोरी रिटेन बाय हिम। एक्टिव में दिया गया है डज़ ही नॉट राइट ए स्टोरी, तो पैसिव में इज़ंट ए स्टोरी रिटेन बाय हिम, या कह सकते हैं इज़ ए स्टोरी नॉट रिटेन बाय हिम। फिर सेकेंड सेंटेंस है वी विन द मैच, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, द मैच इज़ वॉन बाय अस। सेकेंड सेंटेंस है वी डू नॉट विन द मैच, नेगेटिव, तो पैसिव में भी नेगेटिव बनाएंगे, द मैच इज़ नॉट वॉन बाय अस। यहाँ है डू वी विन द मैच, इज़ द मैच वॉन बाय अस। डोंट वी विन द मैच, इज़ंट द मैच वॉन बाय अस। और इट कैन ऑल्सो बी रिटेन इन अदर फॉर्म और स्पोकन इन अदर फॉर्म, इज़ द मैच नॉट वॉन बाय अस। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है सेंटेंस, इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा पैसिव वॉइस में। ये एक्सरसाइज के रूप में दिया जा रहा है। इसको मान लीजिए कि ये एक्सरसाइज है और इसको आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कीजिए, इस एक्सरसाइज को यहाँ पैसिव में। और फर्स्ट सेंटेंस अफर्मेटिव है, सेकंड नेगेटिव है, थर्ड इंटेरोगेटिव है और फोर्थ और फिफ्थ इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसी तरह से बनाया जाता है। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखकर समझ सकते हैं, पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिएगा, जिससे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।